हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक और टॉपिक कवर कर रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो अपेरेंटली इट अपीयर्स दैट बोथ आर सेम, बट साइंस की लैंग्वेज में आपसे अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, गिव 5 डिफरेंसेस और 4 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, तो वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं और आपको कैसे मार्क्स स्कोर फुल हो जाएंगे और आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मास और वेट की डेफिनेशन बता दूं। पहले आपको डिफरेंस वैसे बताता हूं, फिर शॉर्ट में लिख के भी बता दूंगा सो दैट इट इज इजी टू मेमोराइज। मास की डेफिनेशन है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। दैट इज, अगर सपोज किसी का मैं कहूं मास 5 किलोग्राम है, तो इट विल रिमेन 5 किलोग्राम ऑन अर्थ, ऑन मून, ऑन जुपिटर और ऑन एनी अदर प्लेनेट। बट इफ आई से if its weight is 5 kg weight और लेट अस से 50 न्यूटन्स, तो 50 न्यूटन मैं अर्थ पे कह रहा हूं, बट ये वेट मून पे जाके अलग हो जाएगा, जुपिटर पे जाके अलग हो जाएगा, सैटर्न पे जाके अलग हो जाएगा। तो इट मींस मास सब जगह सेम रहेगा, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मैटर, बट वेट हर जगह अलग अलग हो जाएगा। एक इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। मैं अंडरलाइन करके लिख दूंगा मैग्नीट्यूड, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नीड नहीं है, मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट वेक्टर है, ये स्केलर है। सेकेंडली, मास अर्थ पे हर जगह सेम रहेगा, बट वेट अर्थ पे अलग अलग होगा। रीजन बीइंग, अर्थ की शेप ओवल है, रेडियस एट पोल, रेडियस एट इक्वेटर अलग अलग हैं, तो वेट अलग अलग हो जाएगा। फिर कब मेजर करने का तरीका भी अलग है। मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, अभी बताऊंगा स्केच बना के व्हाट इज बीम बैलेंस, एंड वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो ये सारे डिफरेंसेस में वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 1 में, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, क्योंकि अगर वो वर्ड्स लिखोगे तो ही इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ ऑन एग्जामिनर कि आपको नॉलेज है। देन वेट, वेट बारे में लिखेंगे, इट इज द फोर्स, द फोर्स, इसे अंडरलाइन कर दिया, with which body is attracted। अगर हम अर्थ की बात करें, attracted towards center of earth, towards center of earth। तो इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसमें अंडरलाइन कर दिया फोर्स, बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी एक दिशा फिक्स कर दी। सेकेंड डिफरेंस में बताऊंगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को अंडरलाइन कर दिया। इधर आएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि अगर आप कह रहे हो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये पूछ सकते हो कि वेट की क्या डायरेक्शन होती है। तो मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिक्स दिशा है, फिक्स डायरेक्शन है, और जब डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी तो वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। मैं रिपीट कर दूं, physical quantities which are described by magnitude as well as direction, important direction, they are called vector quantities। next, SI unit, standard international unit, मास का है किलोग्राम, तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। बट व्हाट अबाउट वेट, तो वेट में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, और यूनिट ऑफ फोर्स जो आप फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो याद रखना, फोर्स या तो केजी वेट कहा जाएगा, किलोग्राम वेट, और केजी वेट नहीं कहोगे तो न्यूटन कहोगे। तो ऐसा यूनिट का डिफरेंस हो गया। फोर्थ आ गया कि मास इज मेजर्ड बाय, इसे भी शॉर्ट में लिख देता हूं, मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। मैंने अंडरलाइन कर दिया बीम बैलेंस को, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, बीम बैलेंस। अभी बताता हूं डिफरेंस क्या है। और इसमें आएगा वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस।
अब बीम बैलेंस कौन सी है? बीम बैलेंस इस तरह से होती है, अगर सपोज आपने इधर एक पेन है और इधर एक पेन है, इधर एक तरफ वेइंग स्केल है और एक तरफ ऑब्जेक्ट टू बी वेड है, इट इज कॉल्ड बीम बैलेंस। बट अबाउट स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस ऐसी होती है जिसके अंदर स्प्रिंग होता है या हुक होता है, ऑब्जेक्ट जिसका वे करना है यहां सस्पेंड कर दो, यहां पर ग्रेडेशन होती है, मार्किंग होती है 1 kg 2 kg 3 kg, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। तो अगेन रिपीट कर दूं, मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अंडरलाइन कर दिया मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्प्रिंग बैलेंस। फिफ्थ आएगा मास सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ, सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ, बट वेट डिफरेंट एट पोल एंड इक्वेटर, डिफरेंट एट पोल्स एंड इक्वेटर। तो इसकी भी मैं एक वीडियो बाद में ग्रेविटेशन में कवर करूंगा। रीजन यह है कि अर्थ की ओवल शेप है, अगर ओवल शेप है तो रेडियस टुवर्ड्स इक्वेटर ज्यादा है, रेडियस टुवर्ड्स पोल कम है। और ग्रेविटेशन वाली वीडियो में आपको मैं कवर कराऊंगा कि एक फार्मूला है G = gm/r², ये आपका उस चैप्टर में आएगा, यानी रेडियस के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इनवर्स रिलेशन है, तो ये उसमें कवर होगा। बट आप ये समझ लें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जितना इक्वेटर पे होगा पोल पे जाके उतना नहीं होगा, अलग अलग होगा। करेक्ट। फिफ्थ आएगा मास कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर है तो है, वो कहीं जीरो नहीं हो सकती। बट व्हाट अबाउट वेट? तो इसमें दो बातें हैं, वेट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज 0, नंबर 1 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जितना भी हम डाउनवर्ड जाएंगे जी घटता जाएगा, जब जी घटता जाएगा तो स्मॉल जी, तो उसकी वेट की वैल्यू भी घटती जाएगी। और सेकंड आएगा इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, हम अगर ऊपर भी जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, एक स्टेज पे जाके 0 हो जाएगा, यू विल बिकम वेटलेस। तो यानी वेट इज इक्वल टू 0, वेट इज इक्वल टू 0 कहां? एट सेंटर ऑफ अर्थ एंड इंटरप्लैनेटरी स्पेस, इंटरप्लैनेटरी स्पेस, यानी जहां हमारा ग्रेविटेशन अर्थ का खत्म हो जाए और दूसरा प्लेनेट ना आया हो, उनके बीच का स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंटरप्लैनेटरी स्पेस। और इस वाले में एक और डिफरेंस भी लिख सकते हो, ये तो अर्थ का हो गया, तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट का मीनिंग है आप किसी भी बॉडी का मास आप अर्थ पे मेजर कर लो, मून पे, जुपिटर पे या किसी और प्लेनेट पे, मास नहीं बदलेगा। बट इधर आप लिखोगे वेट डिफर्स ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर सपोज किसी बॉडी का वेट लेट अस से अर्थ पे 60 न्यूटन है, वेट 60 न्यूटन है, तो मून पे जाके वो 10 न्यूटन रह जाएगा। रीजन बीइंग वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, और वही मून पे जुपिटर पे जाके 2.5 और 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यानी वेट हर जगह अलग अलग है, डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट है। बट आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट डज नॉट चेंज। तो आई थिंक इससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हो सकते, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। इसमें कोई सा भी मैंने टॉपिक छोड़ा नहीं है, और मेरी हर वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगी टू द पॉइंट, फोकस करके बात करें और इधर उधर की बात नहीं करनी। तो जिस वीडियो में जो टॉपिक लिया उसको थॉरली रूट तक, डीप तक, गहराई तक कवर करके आपको समझा दूंगा इसको मैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक भी कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।